हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है ब्रह्म राक्षस। रात का समय और एक वीरान गांव। सुंदर जंगल के बीचों बीच बसा एक गांव था जहां लोग अजीब दहशत में रहते थे। कहते हैं कि गांव के पुराने मंदिर में एक ब्रह्म राक्षस का वास था। किसी ने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसकी कहानियां हर जगह मशहूर थी। रात के समय मंदिर के आसपास से गुजरने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह ब्रह्म राक्षस कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसा तांत्रिक था जो अपनी सिद्धियों के कारण श्रापित होकर रहस्य बन गया और उसके बाद एक राक्षस बन गया। उसका मकसद था कि हर पूर्णमासी के दिन किसी की बलि देना ताकि उसकी शक्तियाँ और बढ़ें। गांव में एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक आया। वह एक निडर और पुरातन व्यक्ति था जो मंदिर के रहस्य को समझने के लिए आया था। गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। वह मंदिर के अंदर गया, जहां हर कोने में एक डरावना सन्नाटा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और एक विशाल मूर्ति के पास एक तांत्रिक का पुराना कमंडल और एक माला पड़ी थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और अर्जुन को लगा जैसे उसके कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति के पास खड़ी माला को छेड़ा तो पूरा मंदिर गूंज उठा। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरी नींद भंग की है? अर्जुन ने देखा कि मूर्ति के पीछे एक बड़ा विशाल छाया चित्र प्रकट हुआ है। वो ब्रह्म राक्षस था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और उसका शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। ब्रह्म राक्षस बोला, तुमने मुझे जगाया, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। ब्रह्म राक्षस ने गरजते हुए कहा, लेकिन अर्जुन डरने के बजाय शांत खड़ा रहा। उसने पूछा, तू यहाँ क्यों बसा है और लोगों की बलि क्यों देता है? ब्रह्म राक्षस हंसा और बोला, मैं श्रापित हूँ। मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए और ये तभी होगा जब मैं अपनी सिद्धियाँ को पूरा करूँगा। अर्जुन ने उसे यह कहकर चुनौती दी, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो लोगों का बलिदान क्यों? क्या तुम्हें कोई और उपाय नहीं सूझता? ब्रह्म राक्षस चुप हो गया। अर्जुन ने उसे पर शोध करने की ठानी। उसने गांव के सबसे पुराने साधु से इस रहस्य की कहानी सुनी। साधु ने बताया कि ब्रह्म राक्षस का असली नाम तरनोच था और उसे उसके ही गुरु ने श्राप दिया था, अगर कोई उसकी अधूरी साधना को पूरी कर दे तो वह मुक्त हो जाएगा। अर्जुन ने ब्रह्म राक्षस से समझौता किया। उसे कहा, मैं तुम्हारी साधना को पूरी करूंगा, लेकिन बदले में तुम गांव वालों को छोड़ दोगे। ब्रह्म राक्षस मान गया, लेकिन साधना का रास्ता आसान नहीं था। अर्जुन को 3 जटिल और बहुत ही मुश्किल विद्या करनी थी, जिसमें जान जाने का खतरा था। साधना शुरू होते ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। अर्जुन को हर रात डरावने सपने आने लगे। कभी कभी उसे लगता कि उसे कोई मंदिर में घसीटने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने पहली तांत्रिक विद्या शुरू की, जिसे चतुर्दिक यज्ञ कहा जाता था। इसके लिए उसे मंदिर के चारों ओर दीप जलाने थे, लेकिन ये दीप एक बार जलने के बाद अपने आप बुझ जाते। जैसे ही अर्जुन ने अपना दीप जलाया, अचानक सन्नाटा टूट गया। मंदिर के चारों ओर अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे किसी की रोने, हंसने और चिल्लाने की मिली जुली आवाज़ें। अर्जुन ने खुद को शांत रखा और दूसरा दीप जलाया। अभी उसकी पीठ पर किसी ठंडी चीज का स्पर्श हुआ। वह मुड़ा
लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी मंदिर के काले कोने में लाल चमकती आंखें दिखाई दी। अर्जुन ने महसूस किया कि ब्रह्म राक्षस उसे परख रहा है। जब चौथा दीप जलाया गया तो मंदिर की दीवारें जैसे जिंदा हो गई। उस पर खून जैसे निशान बनने लगे। अर्जुन ने देखा कि उन निशानों में इंसानों की आकृतियां उभर रही थीं जो उसे घूर रही थी। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। जैसे ही चिंतोदिक यज्ञ पूरा हुआ, मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अर्जुन ने बाहर जाने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे आसपास अपने भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो मंदिर के चारों कोनों से धुंधली आकृतियां निकलने लगी। ये वही आत्माएं थीं जिसने ब्रह्म राक्षस ने बलि दी थी। वो आत्माएं अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसमें से एक ने चीखते हुए कहा, तुम भी हमारी तरह यहाँ फंसोगे। ब्रह्म राक्षस हमें कभी मुक्त नहीं करेगा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हें मुक्त कराने आया हूँ, लेकिन मुझे ब्रह्म राक्षस को हराने का तरीका बताओ। उसमें से एक आत्मा ने कहा, उसे हराने का केवल एक तरीका है, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी आत्मा का अंश देना होगा। अगर तू हार गया तो तू भी इस शराब का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने दूसरी विधि में ब्रह्म राक्षस की त्रिक माला को शुद्ध करना था। यह माला उसकी शक्ति का स्रोत थी। जैसे ही अर्जुन ने माला उठाई, पूरी जमीन हिलने लगी। मंदिर के फर्श पर दरारें पड़ गई और उन दीवारों से खून बहने लगा। माला को शुद्ध करने के लिए अर्जुन को शिव के 108 नामों का जाप करना था, लेकिन हर नाम के साथ ब्रह्म राक्षस और ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा था। उसकी विकराल आकृति अब स्पष्ट दिखने लगी थी। उसने अर्जुन से कहा, तू मेरी माला को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, ये तो तेरा अंत होगा। अर्जुन ने जाप जारी रखा, लेकिन तब ब्रह्म राक्षस ने उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया। अर्जुन के शरीर से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने अंतिम नाम का उच्चारण किया, माला से एक तेज रोशनी निकली। ब्रह्म राक्षस की शक्ति कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अंतिम विधि में अर्जुन को अपनी एक आत्मा का हिस्सा बलिदान करना था। इसके लिए उसे संजीवनी मंत्र का जाप करना था, लेकिन ये मंत्र उसे आधा जीवित और आधा मृत बना सकता था। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति से फिर से हमला किया। पूरा मंदिर टूटने लगा। दीवारों से आत्माएं चीखने लगी, बाहर निकलने लगी। ब्रह्म राक्षस ने अर्जुन को दबोच लिया और उसकी आंखों में देखा, अगर तू ये विधि पूरी करेगा तो तेरा शरीर मेरा होगा। ब्रह्म राक्षस गरजा। अर्जुन ने अपना अंतिम शक्ति जुटाकर मंत्र पूरा किया। तभी एक भयानक विस्फोट हुआ और सब कुछ धुएं में समा गया। लेकिन अब धुआं हटा तो मंदिर वीरान था। अर्जुन का वहाँ कोई अता पता नहीं था। गांव में ये खबर फैल गई तेजी से कि अर्जुन ने ब्रह्म राक्षस को खत्म कर दिया, लेकिन मंदिर अब भी डरावना था। गांव के लोग अब भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे तथा कुछ साहसी युवक जो अर्जुन के बारे में जानना चाहते थे, मंदिर के भीतर जाने की सोचने लगे। एक रात जब अंधेरा घना था और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, 3 युवक रोहित, कर्ण और विकास मंदिर की ओर बढ़े। उनके पास टॉर्च और लोहे की छड़ी और हनुमान चालीसा की किताब थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के टूटे हुए दरवाजे को पार किया, उनको ठंड हवा लगने लगी। मंदिर के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज़ भारी लग रही थी।
दीवारों पर खून के वही निशान अब और गहरे और जीवंत लग रहे थे। रोहित ने मजाक में कहा, यहाँ कुछ नहीं है, सब लोग डरपोक हैं। तभी कर्ण ने देखा कि एक कोने में अर्जुन की डायरी पड़ी हुई थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में अर्जुन की आखिरी लिखी हुई पंक्तियाँ, मैंने ब्रह्म राक्षस की शक्ति को रोका है लेकिन वह खत्म नहीं हुआ है। मैंने उसे अपनी आत्मा से बांध दिया है। अगर कोई इसे फिर से छोड़ेगा तो निशान पूरे गांव का विनाश निश्चित है। कर्ण ने घबराते हुए डायरी को बंद कर दिया। तभी दीवारों से धीरे धीरे आहट सुनाई देने लगी। वो तीनों डरकर इधर उधर देखने लगे। टॉर्च अचानक बंद हो गई। मंदिर में पूरी तरह अंधेरा छा गया। ये सब हमारी कल्पना है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विकास ने जवाब दिया, अगर हम अब वापस गए तो लोग हमें कायर कहेंगे। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, मंदिर का फर्श फिर से उसी तरह से हिलने लगा। दरवाजे खुद बे खुद बंद हो गए। कर्ण ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है? तभी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगी। वो आंखें मंदिर की गहरे कोने से उनकी ओर बढ़ रही थी। विकास ने चिल्लाकर कहा, ये अर्जुन नहीं है, ये ब्रह्म राक्षस है। लाल आंखों के साथ वह विकराल आकृति सामने आ गया। ये ब्रह्म राक्षस का नया रूप था। उसने अर्जुन की आत्मा को अपने शरीर में समा लिया था और वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसकी गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, मैं कभी मरा ही नहीं था। अर्जुन ने मुझे सिर्फ बांध दिया था और अब तुम मूर्खों ने मुझे मुक्त कर दिया है। ब्रह्म राक्षस ने एक झटके में ही विकास को हवा में उठा लिया। उसकी चीख गूंजते हुए बाहर मंदिर के कोने से टकराई। कर्ण और रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की दीवारों ने जैसे उन्हें घेर लिया हो। तभी अर्जुन की आत्मा वहीं से गुजरी। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब मेरी आत्मा भी इस शराब का हिस्सा है। ब्रह्म राक्षस को रोकने के लिए तुमने वही करना होगा जो मैंने किया था, लेकिन इसकी कीमत भारी होगी। रोहित ने डरते हुए पूछा, हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने जवाब दिया, उसकी शक्ति का स्रोत उसकी माला में है। उसको छीनो और शुद्ध करो। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम भी श्रापित हो जाओगे। रोहित ने हिम्मत जुटाकर ब्रह्म राक्षस की माला की ओर दौड़ लगाई। कर्ण ने ध्यान भटकाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। ब्रह्म राक्षस गुस्से में चीखते हुए कर्ण की ओर बढ़ा। उसकी हर चीख के साथ मंदिर की दीवारें कांपने लगी। रोहित ने किसी तरह माला छीन ली, लेकिन माला छूते ही उसका हाथ जलने लगा। उसने दर्द सहते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही माला शुद्ध होने लगी, राक्षस खींचता हुआ अर्जुन की आत्मा के साथ विलीन होने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कर्ण और रोहित ने अपने कान बंद कर लिए। अचानक मंदिर पूरी तरह शांत हो गया। माला राख में बदल गई, लेकिन कर्ण और रोहित को अर्जुन या विकास नहीं दिखे। गाँव में अगले दिन लोगों को मंदिर के पास दो जलती हुई चिताएं मिली, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि वो किसकी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अब कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस खत्म नहीं हुआ, बल्कि किसी नए रूप में छिपा हुआ है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ऐसी नई वीडियो के लिए अपने वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।